और लाइटों का इतना इंतजाम करा दिया, स्ट्रीट लाइट आप देखोगे रात को भी दिन निकला मिलेगा आपको। चाहता हूँ कि भाई मैं जब जाऊं तो मैं इसी कमल के फूल में लिपट के जाना, ना मैं कभी झुका, ना कभी इधर गया, ना टूटा। नमस्कार जी, मैं धनराजा लाद आ चुका हूँ रोहतक के वार्ड नंबर 5 में। हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वार्ड नंबर से पूर्व पार्षद भी रहे हैं। अब नगर निगम चुनाव में मेयर की दावेदारी ठोकी है इनने, और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो इनके जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो नमस्कार सुरेश किराड़ जी। जी नमस्कार जी। सुरेश जी, भाजपा से मेयर पद की आपने उम्मीदवारी ठोकी है, तो सबसे पहले भाजपा के बताइए कि भाजपा के किन किन पदों पर आप रहे हो। मैं भाजपा का पूर्व में जब युवा था जी, उस टाइम पे महामंत्री रहा हूँ और जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ एससी मोर्चे में, और महामंत्री जनरल में भी रहा हूँ। और आजकल जो है मेरे पास थी जिम्मेवारी प्रदेश कार्यकारिणी की। तो मैं संगठन का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि भाई मुझे भिन्न भिन्न पदों पर आज तक मैंने बहुत से बूथ अध्यक्ष से लेके और जिला अध्यक्ष तक के पद मैंने लिए, और पार्षद की जो टिकट दी थी पीछे वो भी मैं संगठन की वजह से ही था। आज जो कुछ भी हूं मैं वो सब संगठन की वजह से ही। कितने सालों से भाजपा पार्टी की सेवा करते आ रहे हो। सर मेरा सन 87 से लेके और अब तक का मेरा रिकॉर्ड है, ना मैं कभी झुका, ना कभी इधर गया, ना टूटा। भाजपा ही मेरा परिवार है और भाजपा में जन्म लिया, संगठन का सिपाही हूँ और इसी में चाहता हूँ कि भाई मैं जब जाऊं तो मैं इसी कमल के फूल में लिपट के जाना चाहता हूँ। ना झुके ना टूटे, भाजपा में शामिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा में रहे जी। मेरा रिकॉर्ड देख लो पीछे तक का, और जो भी संगठन ने हमें काम दिया हमने उसको दिल से लगाया और बड़ी मेहनत और लगन से काम किया। सुरेश किराड़ जी, भाजपा में रहते हुए चुनाव के दौरान आपको क्या जिम्मेदारी मिली और कैसे उसका निर्वहन किया आपने। देखिए अब जो विधानसभा का, लोकसभा में हमने सबने काम किया, विधानसभा के अंदर में मनीष जी के साथ था, उन्होंने कहा भाई आप काम संभालो, तो हमने फील्ड में काम किया। बिल्कुल ठीक है, वो अलग बात है भाई, किसी ना किसी कोई कमी थी, हम थोड़ी बातों से रह गए, लेकिन उसका कोई हमें मलाल नहीं। कार्यकर्ताओं ने दिल ठोक करके काम किया और आगे भी कार्यकर्ता जो है पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, हम ऐसे काम करते रहेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हो जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे मेहनती और लगन के साथ चुनाव लड़ते हैं, और ये जो बात है आप कभी दिल ठोक के कह रहे हो कि भाजपा कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। इसमें कोई दो राय नहीं जी। आपने देखा भी होगा कभी भी हमारा तो कोई घंटा आध घंटे के अंदर हम कभी मीटिंग बुलाते हैं तो 1 मिनट के अंदर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब कार्यकर्ता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ। मैंने सब अपने कार्यकर्ताओं की राय लेकर पार्षदों के साथ मिलकर के कल मैंने अपना जो है रिज्यूम सबमिट कराया है जिला अध्यक्ष जी को, और पार्षद पद तो मैं रह चुका हूँ, 3 बार चुनाव लड़े और 2 बार मैं जीता, 1 बार रह गया था जी। तो मैंने इस बार सोचा है अगर संगठन मुझे जिम्मेवारी देगा तो मैं मेयर पद का दावेदार हूं, और मेरा हक भी बनता है क्योंकि संगठन में इतने दिन से इतना पुराना कार्यकर्ता मैं ही हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, शुरू से लेके आज तक इसी पार्टी के अंदर रहे, संघ के कार्यकर्ता रहे और अपनी पार्टी के लिए काम किया मैंने। वार्ड नंबर 5 में जब आप पार्षद थे तो आपने क्या क्या काम करवाए। सर मैं आपको क्या क्या काम गिनाऊंगा। इस वार्ड के अंदर जहां आप बैठे हैं, वार्ड 5 ये 6 था पहले, इसमें पीने का पानी नहीं था। लोगों ने बड़ी कुछ किया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने किसी भी तरह बड़ा फर्ड करके फोर्स डाल करके इन लोगों को जो रोकते थे उनको मैंने दिखाया कि मैं पानी पिला के रहूंगा। 35 साल बाद इस वार्ड के अंदर पानी देने का काम किया, बूस्टर बनाया, और मेरे वार्ड के अंदर डिस्पोजल 27 करोड़ से जो मनोहर लाल खट्टर जी ने पास किया था वो बनवा के दिया, और जितनी भी ये कहते थे अनअप्रूव्ड गलियां उन गलियों को बनवाने का काम किया। और आज आप देखना शहर के मतलब वार्ड के अंदर, बेशक ये खोखराकोट का एरिया हो या दूसरा भी एरिया हो, हर जगह आपको देखना बिल्कुल पोल और लाइटों का इतना इंतजाम करा दिया। स्ट्रीट लाइट आप देखोगे रात को भी दिन निकला मिलेगा आपको। हर घरों पे जो छत थी उनको सबको मैंने साफ कराया। सर एक बात करिए, आप बीजेपी पार्टी से लंबे समय से जुड़े जी, आपने इतने विकास कार्य करवाए, आपकी पार्टी ने बड़ी विकास करी जी, लेकिन रोहतक की बात नहीं, झज्जर की बात की, चुनाव नजदीक आते हैं तो एक हार की तरफ जाती है, चुनाव में विधानसभा में हारी, तो क्या कारण रहा है, हार का क्या कारण है। देखो क्या था हार का कारण, उस टाइम पे ना लोगों के दिमाग में क्या था कि भाई हुड्डा सीएम बनने जा रहा है जी। उन लोगों ने जो थे, कुछ लोग हमारे भी साथी से बीच में जरूर टूट गए जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल थे, क्योंकि वो सरकार को ही
पसंद करते हैं, भाई सरकार की तरफ भागते हैं। तो हुड्डा का थोड़ा यहाँ इफेक्टेड था, उसकी वजह से जो है कुछ वोटों से हमारे जो मनीषी रहे। तो आगे आपको उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल है जी, 100% तीसरी इंजन की सरकार बनेगी हमारी। जैसे रोहतक की बात करते जी हैं, सर। आप मेरे प्रत्याशी हो, जी यदि आपको जनता मौका देती है तो क्या ऐसी समस्या है जिसका आप रोहतक की पहली कलम से समाधान करवाने का प्रयास करें? देखिए सर, जो हमारा ये पुराना शहर है, इस तरफ सीवर और पानी की समस्या है, मैं मानता हूँ। जी। इस समस्या का हल करने के लिए हम मेहनत करेंगे और ऊपर से बजट लेकर के लोगों को निजात दिलाएंगे इन समस्याओं से। एक सर जैसे बात करते हैं स्वच्छता और सुंदरीकरण का, किसी घर की बात करी, जी परिवार की बात की, साफ सफाई का हम लोग होता है, स्वच्छता सुंदरीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास नहीं? हमने देखा सर, किसी वार्ड में गए, हमने भी पूरे रोहतक का दौरा किया है, जी कई पार्कों की स्थिति अच्छी नहीं है, पार्क है वहाँ झूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, झूले हैं तो वहाँ पर लाइटिंग नहीं है, तो आपके क्या प्रयास रहने वाली यदि वार्ड की मतलब क्षेत्रीय इतना मौका देते हैं? सर, ऐसा है कि अब 1 साल से जो हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था और जो सफाई व्यवस्था आप कहते हैं, एक वो कोर्ट के अंदर स्टे है, जी। 750-800 कर्मचारी हटा दिए थे, जी। तो उससे थोड़ी यह व्यवस्था है। जब तक हम थे, आपने देखा होगा रोड के ऊपर 3-3 टाइम कूड़ा भी उठता था, सफाई भी होती थी। बिल्कुल सर। और जो पार्कों वाली बात है, उसका भी टेंडर खत्म हो गया था। जी, जी। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, अगर संगठन ने मुझे मौका दिया जी। और मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया जी। और जो जनता मुझे मेयर पद पर बिठाएगी, तो मैं दिन रात एक करके आपको आश्वासन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो पार्कों की सफाई और जो रोड पे आप देखते हैं गंद, ये गंद नहीं रहने देंगे शहर के अंदर। एक बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा का अहम रोल होता है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जी जी कई विद्यार्थी ऐसे हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे तो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो यदि आपको मौका मिलता है तो उन बच्चों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे कि वो आर्थिक तंगी के चलते ना पिछड़े? ऐसा सर, हमने पहले भी ऐसा प्रयास किया। इस तरह के बच्चे जो फीस नहीं भर सकते, जिनके कॉपी किताब नहीं होती, हम समय समय पर मैंने उनका कैंप लगा करके उनकी भी समस्याओं का हल किया है। और एक हमारा स्कूल के मास्टर जी है, वो चाहे हमें बच्चा नहीं फीस दे सकता, उसको स्कूल में भेजो, उसकी गारंटी हमारी है, हम उनको पढ़ाने का काम करेंगे। एक हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा, भाई संगठन अगर मुझे इस बार मेयर पद के लिए मौका देता है, तो मैं जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा और रोहतक वासियों के लिए एक नया ही सवेरा ला करके दूंगा। सुरेश जी, एक सुरेश किराड़ जी, हमने देखा है ये जिस प्रकार हम देख रहे थे आपकी मेडल वगैरह, ये शील्ड वगैरह, तो इसमें हमने सबसे एक जब ये अहम जो चीज दिखी वो कोरोना की दिखी, क्योंकि एक समय था जब कोरोना जैसी महामारी के कारण लोग तड़प रहे थे, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई है उस टाइम समय। तो ये जो उस सम्मान पत्र, कोरोना के नाम पर सम्मान पत्र देने का क्या कारण है कि आपको ये कोरोना का सम्मान पत्र मिला? और ये शील्ड वगैरह, ये जो शील्ड कह सकते हैं या कोई सम्मान पत्र कह सकते हैं, तो ये किस क्या कारण है ये आपको मिला हुआ है? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे वार्ड के अंदर एक सती भाई साईदास वालों का आश्रम है। मैं आपको बताऊंगा, कोरोना में ना पहला केस भी मेरे वार्ड से था। यही पार्क के पीछे मकान था उनका, वो लड़की वहां से आई थी पानीपत से, और मैंने दिन रात एक करके सभी पार्कों में सैनिटाइजर कराया और सती भाई साईदास आश्रम के साथ लग के गरीब बच्चों का, हमने जो घरों में जो रोटियां नहीं अफेड होती, उनको रोटियां बांटने का काम किया, उनको घरों तक भोजन पहुंचाने का काम किया, और ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह जो नई मुहिम होती थी उसको हमने मुहैया कराने का काम किया। मतलब उस कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों की आपने घर घर जाकर सहायता की है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सहायता की है, और मैं तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि मैं बिल्कुल फील्ड में रहा, लेकिन हमें कोरोना नजदीक नहीं आया। तो जितनी तारीफ की जाए सुरेश किराड़ जी, उतनी तारीफ कम पड़ेगी आपके हमारे शब्दों में, क्योंकि जिस प्रकार आपने जैसे कोरोना जैसी महामारी के चलते भी अपनी जो सेवाएं दी हैं, उसको शायद ये रोहतक तो क्या ये देश भी नहीं भुला पाएगा। तो हमारे साथ सुरेश किराड़ जी थे, तो हमारे साथ सुरेश किराड़ जी थे। सुरेश किराड़ जी, हमने जिस अपने शब्दों में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सुरेश किराड़ वो नाम है जो कोरोना जैसी महामारी में भी श्रम की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा की, और उस महामारी के कोरोना के योद्धा कहेंगे
तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस कोरोना जैसी महामारी को हराने में इन जैसे योद्धाओं का, इन जैसे धनुधरों का, इन जैसे सैनिकों का अहम योगदान है, जिसके कारण आज पूरा देश सुरक्षित है। तो मेयर पद के उम्मीदवार हैं नगर निगम से, रोहतक नगर निगम से, और जिस प्रकार ये वार्ड नंबर 5 के पहले पूर्व पार्षद भी रहे हैं और उस समय भी अनगिनत काम इन्होंने करवाए हैं। तो सभी से निवेदन करना चाहेंगे, सुरेश किराड़ जी जिस प्रकार के आदमी हैं वो बड़े ही दिलचस्प आदमी है, एक नरम स्वभाव के, शालीन स्वभाव के कह सकते हैं इन्हें, और जिस प्रकार इनके जो काम देखोगे आप, तो आप इन्हें शालीन नहीं समझोगे, क्योंकि इनके कामों की झड़ी लगा रखी है। अगर इनकी एक ईमानदारी देखोगे तो शरीर की परवाह ना करते हुए भी कोरोना जैसी महामारी में अगर कोई काम किया है तो सुरेश किराड़ जी ने। तो सारे भाई वीडियो शेयर जरूर करना, और सभी से हम भाजपा पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो आदमी कोरोना जैसी महामारी में इस रोहतक को, इस देश को बचा सकता है, वो अगर यहाँ से नगर निगम से मेयर पद के आप टिकट दे देते हो तो यह उस बुलंदियों पर पहुंचा देगा रोहतक को, जो शायद अभी तक किसी मेयर ने पहुंचाया भी न होगा। ये हमें विश्वास है, और शायद ये रोहतक की जनता को भी आने वाले समय विश्वास हो जाएगा जब ये मेयर बनेंगे। तो सभी भाई वीडियो शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताना सुरेश किराड़ जी के बारे में। राम राम भाई, सारे भाई, धन्यवाद। जय राम जी की। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।